Hello everyone. Today we are going to discuss basic accounting terms part 2. Now first term is receipts. Receipts is that amount received or receivable for selling assets, goods or services. Receipts हमारे पास क्या है, जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं किसके लिए, एसेट्स को सेल करके और गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीप्ट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीप्ट. फर्स्ट वन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड सेकेंड कैपिटल रिसीप्ट. रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, मीन्स की डेली टू डेली स्मॉल अमाउंट होती है इनकी. एग्जाम्पल क्या है इसकी, कमीशन, रेंट रिसीप्ट एटसेट्रा. और कैपिटल रिसीप्ट हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, बिग अमाउंट होती है. और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बैंक लोन एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. नाउ अदर इम्पोर्टेंट टर्म इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मनी क्या होती है, एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या है, जो पैसा हम स्पेंड करते हैं, किसके लिए स्पेंड करते हैं, एसेट्स को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, दैट आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड कैपिटल एंड थर्ड वन इज deferred revenue expenditure. Revenue expenditure, it is the amount spent to purchase goods and services that are used during an accounting period is called revenue expenditure. Revenue expenditure वो अमाउंट होती है जो हम स्पेंड करते हैं किसके लिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड विद इन अ 1 ईयर. जो हम सेल परचेज करते हैं उस पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, रेंट एटसेट्रा. नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर incurred to acquiring or improving assets. It will give for more than 1 year benefit. कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, वो एक्सपेंडिचर जिसे हम किसके लिए इंकर करते हैं, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए और कैसे एग्जिस्टिंग एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए. और एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें कैसे मिलता है, मोर देन 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को हमने परचेज किया, उसका बेनिफिट हमें 2 और 3 ईयर्स मिलेगा, तो दैट आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. Deferred revenue expenditure, there are certain expenditures which are revenue in nature but benefit is derived from more than 1 year. Deferred revenue expenditure ऐसे expenditures होते हैं जो revenue nature के होते हैं और उनका benefit हमें more than 1 year मिलता है, but इनसे हमें कोई भी cash realize नहीं होता. For example, huge advertisement expenditure. Next term is expense. Cost incurred in producing or selling goods and services. वो कॉस्ट जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस और सेल करने पे लगाई उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस. एक्सपेंस इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड. कॉस्ट में हम क्या कुछ इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट फॉर रेंट, सैलरी, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स सच एज इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुई है, ये सब किस में इंक्लूड है, एक्सपेंसेस में. नेक्स्ट टर्म इज income. Difference between the revenue and expense is termed as income. Let us understand with an example. Sale of goods is called revenue is equal to rupees 2,50,000 and cost of goods that are called expenses is equal to rupees 2 lakh. Now income कैसे फाइंड करेंगे, revenue minus expenses. 2,50,000 minus 2 lakh is equal to rupees 50,000. Income is also known as profit. Next term, gain. It is a non-recurring profit from event sale of fixed assets. जब हम फिक्स एसेट सेल करते हैं उनसे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेन. लॉस.
लॉस क्या होता है? जब हमारे एक्सपेंसेस मोर देन ऑन किससे? रेवेन्यू से। लॉस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन, टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन द टोटल रेवेन्यू, और लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लॉस। फॉर एग्जाम्पल, टोटल रेवेन्यू हमारे पास 2 लाख है, टोटल एक्सपेंडिचर 2,50,000 है। लॉस क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, 2,50,000 minus 2 lakh is equal to 50,000 is a loss. Goods. Goods are the physical items of trade. It is a term that applies to all items making up sale or purchase of business. Goods क्या है? एक physical item है जिससे कौन डील करता है? बिजनेस डील करता है। किसके लिए? सेल के लिए, परचेज के लिए, आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी फॉर अ स्टेशनर, एक स्टेशनर है, उसके लिए स्टेशनरी क्या है? गुड्स। परचेज, द टर्म परचेज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? आर्टिकल्स होती हैं। किसके लिए परचेज करती हैं? फॉर रीसेल। सेल, the term sale associated with the sale of goods that are dealt with by the firm. Sale क्या आती है? जो goods हम सेल करते हैं। किससे? बिजनेस फर्म सेल करती है। ऐसे हमारे पास 2 important terms, creditors and debtors. Creditors are the people or entities from whom goods have been purchased on credit and payment is yet to be made against them. Creditors क्या होते हैं? वो लोग, वो पीपल जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स जो भी हमने पेमेंट करनी है कब करेंगे? इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। ओके, एंड सेम एज डेटर्स। डेटर्स आर द पर्सन एंड अदर एंटिटीज टू होम बिजनेस हैज सोल्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। डेटर्स कौन होते हैं? जिससे हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, और अमाउंट हम रिसीव कब करेंगे? इन फ्यूचर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम क्या करते हैं? परचेज ऑन क्रेडिट। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम सेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। स्टॉक इज an tangible asset held by an enterprise for the purpose of sale in ordinary course of a business for the purpose of using in production of goods meant for sale. स्टॉक क्या है? हमारे पास एक टेंजिबल एसेट है जिसे हम सेल के लिए यूज करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास जो बैलेंस है, जो स्टॉक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स के 31st March, that are called closing stock. Discount it is the rebate allowed by seller to buyer. डिस्काउंट क्या होता है? छूट मिलती है। सेलर किसको देता है? बायर को। देयर आर 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट टू ऑल कस्टमर। किसे मिलता है? सभी कस्टमर्स को मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन इवेंट्स और अवर बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैश डिस्काउंट का डेटर्स को इनकरेज करना। किसके लिए? वो जल्दी पेमेंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, सेल की थी हमने 10,000 की, कंडीशन थी 10% पेमेंट विद 1 वीक। अगर सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो अगर 10,000 विद इन 1 वीक करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? 10% हम पेमेंट में क्या करेंगे? छूट दे दें। कॉस्ट इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कॉस्ट क्या है? हमारे पास एक्सपेंडिचर, किसी प्रोडक्ट के लिए हम जो पैसा इनकर करते हैं। इसमें क्या होता है? परचेज प्राइस होता है, ऐड करेंगे फ्रेट, कैरेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, दैट ऑल आर कॉल्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक के जैसा पार्ट है हमारे पास। इन्वेंट्री में 4 थिंग्स इंक्लूड होती हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक। रॉ मटेरियल क्या है? जो उससे हम क्या करने वाले हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस वह स्टॉक जो अभी बन रहा है, 50 और 60% कंप्लीट है। फिनिश्ड गुड्स आर कंप्लीटेड गुड्स, फाइनल गुड्स जो कहाँ पे है?
फैक्ट्री में। स्टॉक क्या होता है, जो हमारे पास स्टॉक शॉप पे है। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट आर दोस बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर क्या है हमारे पास, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम पेमेंट करते हैं तो उसकी हमें क्या मिलती है, रिसीप्ट मिलती है। कैश परचेजेस करते हैं तो कैश में हमें मिलता है, दैट आर कॉल्ड वाउचर्स। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट important term is GST, goods and service tax and indirect tax used in India on the supply of goods and services। GST हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे हम किसके लिए यूज करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इसे हम चार्ज करते हैं। GST इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके बना है। कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे पास, सेंटर में क्या लगता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, CST, कस्टम ड्यूटी, और स्टेट में VAT, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स। These are the indirect tax. These are replaced by GST, comprehensive destination based tax. Thank you. Have a